प्रेम की परिभाषा क्या है? क्या प्रेम केवल साथ जीने का वादा है या फिर अपनी सांसें किसी और के नाम कर देने का? आज मैं आपको महाभारत के आदि पर्व से एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो हमें सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो तो इंसान मौत को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। ये कहानी है ऋषि रुरु और प्रमद्वरा की। ये उस दौर की बात है जब जंगलों में तपस्वियों के आश्रम हुआ करते थे। ऋषि भृगु के पोते, जिनका नाम रुरु था, वे परम प्रतापी और तपस्वी थे। वहीं दूसरी ओर देवराज इंद्र की सभा की अप्सरा मेनका और महर्षि विश्वामित्र की एक अत्यंत सुंदर पुत्री थी प्रमद्वरा। प्रमद्वरा का पालन पोषण ऋषि स्थूलकेश ने अपनी बेटी की तरह किया था। जब रुरु ने पहली बार प्रमद्वरा को देखा तो वे उसके रूप और उसकी सरलता पर मोहित हो गए। दोनों का प्रेम परवान चढ़ा और दोनों के विवाह का दिन तय हो गया। पूरे आश्रम में खुशियों का माहौल था। हर कोई इस सुंदर जोड़ी के मिलन का इंतजार कर रहा था, लेकिन नियति के मन में कुछ और ही चल रहा था। विवाह में बस कुछ ही दिन बचे थे। एक दिन सुबह प्रमद्वरा अपनी सखियों के साथ आश्रम के बगीचे में थी कि अचानक उनका पैर झाड़ियों में सोए हुए एक विषैले सर्प पर पड़ गया। सांप ने फुंकार मारी और प्रमद्वरा के पैर में अपने दांत गड़ा दिए। पल भर में सांप का काल बन चुका जहर प्रमद्वरा के शरीर में फैल गया। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वे प्राणहीन होकर धरती पर गिर पड़ी। आश्रम की खुशियां मातम में बदल गईं। जब रुरु वहां पहुंचे तो प्रमद्वरा को इस हाल में देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुरु इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वे प्रमद्वरा के शव को छोड़कर रोते हुए घने जंगलों के भीतर भाग गए। वे एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी आंखों से बहते आंसू उनकी बेबसी की गवाही दे रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर चिल्लाकर कहा, हे विधाता, ये कैसा न्याय है? अगर मैंने आज तक सच्चे मन से वेदों का अध्ययन किया है, अगर मैंने गुरुओं की सेवा की है और मेरी तपस्या में रत्ती भर भी सच्चाई है, तो मेरी प्रमद्वरा को जीवित हो जाना चाहिए। रुरु का यह विलाप और उनकी तपस्या का तेज इतना तीव्र था कि यमराज के दूत खुद खींचे चले आए। वन में एक दिव्य रोशनी चमकी और देवदूत रुरु के सामने प्रकट हुए। देवदूत ने बेहद करुणामयी आवाज में कहा, हे रुरु, शांत हो जाओ। तुम्हारा रोना व्यर्थ है। इस संसार का नियम है कि जिसकी आयु समाप्त हो जाती है वह वापस नहीं आता। प्रमद्वरा की सांसें पूर्ण हो चुकी थीं, इसीलिए काल ने उसे चुन लिया। ये सुनकर रुरु और व्याकुल हो गए। उन्होंने कहा, तो क्या कोई रास्ता नहीं है? उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। देवदूत कुछ पल के लिए रुके, फिर बोले, एक रास्ता है रुरु, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी है। देवताओं ने एक विशेष नियम बनाया है। अगर तुम अपनी बची हुई जिंदगी की आधी उम्र प्रमद्वरा को दान कर दो तो वो इसी वक्त जीवित हो सकती है। लेकिन सोच लो, ऐसा करने से तुम्हारी खुद की आयु आधी रह जाएगी। आज के दौर में जहां लोग छोटी छोटी बातों पर पीछे हट जाते हैं, वहां ऋषि रुरु ने एक पल के लिए नहीं सोचा। उन्होंने देवदूत की आंखों में देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मेरी आधी आयु तुरंत प्रमद्वरा को दे दी जाए। बस मेरी प्रेमिका की सांसें वापस लौट आए। रुरु के इस निश्चल और महान प्रेम को देखकर देवदूत भी भावुक हो गए। वे यमराज के पास गए और रुरु का संदेश दिया। यमराज ने इस अनोखे त्याग को स्वीकार कर लिया। जैसे ही यह सौदा पूरा हुआ, उधर आश्रम में प्रमद्वरा के शरीर में अचानक हलचल हुई। उसके चेहरे का नीलापन गायब हो गया और उन्होंने एक गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें खोल दी, मानो वह किसी गहरी नींद से जागी हो। जब रुरु आश्रम लौटे तो दोनों का मिलन हुआ और बड़े ही धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। रुरु और प्रमद्वरा की ये कहानी हमें सिखाती है
कि सच्चा प्रेम केवल मांगने का नाम नहीं है, बल्कि अपना सब कुछ सौंप देने का नाम है। रूरू ने अपनी आयु देकर यह साबित किया कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका जीवन आपके अपने जीवन से भी ज्यादा कीमती हो जाता है। आपको ऋषि रूरू के इस त्याग की कहानी, उनके प्रेम की कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।